नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 23, 24 और 25 अक्टूबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। 22 तक की करंट अफेयर हम पिछले एपिसोड में कवर कर चुके थे और ये पिछले 3 दिनों की करंट अफेयर है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन जो पिछले 3 दिनों की करंट अफेयर में रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। ठीक है, इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का, इसीलिए इसी दिन हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो अक्टूबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखेंगे। 1 अक्टूबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। ये 4 दिवस हैं हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। वृद्धजन, रक्तदान और विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये महात्मा गांधी का बर्थडे वाले दिन इसको मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। ठीक है, तो ये दोनों मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस और 8 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये महत्वपूर्ण है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस मनाते हैं 15 अक्टूबर को, ये APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाते हैं। और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, ये मनाए जाते हैं। ये हो गए अक्टूबर के दिवस। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है जियोर्जिया मेलोनी। ये इटली की महिला प्रधानमंत्री बनी है और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे फिर वह, और ये इनसे संबंधित एक बात और है कि वह इटली की 31वीं प्रधानमंत्री हैं। इटली की 31st प्रधानमंत्री बनी है। ये कौन बनी है? जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है, और पहली प्रधानमंत्री हैं इटली की महिला प्रधानमंत्री। इटली से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इसकी राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति कौन है इस टाइम इटली के? वो हैं सर्जियो मैटेरोला। ठीक है, प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं इटली के? वो हैं स्ट्राम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और माउंट एटना, ये यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये यहाँ पो नदी बहती है, जो कि इसे कहते हैं इटली की गंगा। इटली की गंगा की संज्ञा इसे दी गई है क्योंकि इटली के जैसा हमारे इंडिया में गंगा नदी एक महत्वपूर्ण रिवर है। कई क्षेत्रों की जीवन रेखा नदी भी बोला जाता है इसको। इसी तरह पो नदी का महत्व भी गंगा जैसा है, इसीलिए वहाँ इटली की गंगा इसको कहा जाता है। चूँकि इसमें हमने नियुक्ति की बात भी की है, तो नेक्स्ट अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देखेंगे कौन कौन सी हुई हैं। तो अब्दुल लतीफ़ राशिद ये बने हैं इराक के नए राष्ट्रपति, और कैप्टन इब्राहिम त्रोरे ये बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों देख लेना एक बार। और नेक्स्ट देखेंगे हम 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 अक्टूबर को मनाया गया आयुर्वेद दिवस। ये 7वीं बार मनाया गया, तो 7th आयुर्वेद दिवस है। इसे नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया है और आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, और इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद।
हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है। 4th देखेंगे, दिल्ली में एक अभियान चला, कौन सा, रेड लाइट ऑन कार ऑफ। ठीक है, रेड लाइट ऑन और कार ऑफ अभियान ये चला दिल्ली में। तो दिल्ली से संबंधित अन्य जानकारी को देखेंगे, दिल्ली में और क्या क्या आयोजन हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया था दिल्ली में। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल, जिसका नाम था बी केयर, इसकी शुरुआत की। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर की शुरुआत की दिल्ली से। और एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। और अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। ठीक है, तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया, ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है दिल्ली में। और नेक्स्ट है, स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक। अब 5th नंबर हम करंट अफेयर देखेंगे आज की, तो वो है शी जिनपिंग, ये तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, तीसरी बार इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है, या ये कहें इन्होंने खुद को ही चुन लिया है। और इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को अब हटा दिया है। अब कहा है कि सारी शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के पास ही होगी, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होगा। तो शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या में दीपोत्सव पर 15,76,000 दिए जलाए गए। ठीक है, तो ये देख लेंगे एक बार कि अयोध्या में ये दीपावली पे कब 15,76,000 दिए जलाए गए। नेक्स्ट है शतरंग, ये शतरंग क्या है, ये चर्चा में रहा। तो ये चक्रवात है जो कि बांग्लादेश में आया, शतरंग। ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि सुनक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इससे संबंधित हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देखेंगे। तो ऋषि सुनक जो हैं वो किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने, ये ब्रिटेन के बने। तो 250 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, लेकिन पहली बार ये अब हमको मौका मिला है कि भारतीय मूल का पहला व्यक्ति जो ब्रिटेन का पीएम का पद संभालेंगे, तो वो ऋषि सुनक बने हैं। इससे संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे। ऋषि सुनक किसके स्थान पे आए हैं, वो लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया, जिनके स्थान पे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, इन्होंने ऋषि सुनक को नेता चुना है। कंजर्वेटिव पार्टी का संसदीय दल, इन्होंने ऋषि सुनक को नेता चुना। और ऋषि सुनक का राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र स्टार्ट किया था और आज देश के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो 2015 में इन्होंने पहली बार ये सांसद बने थे। 2017 में दूसरी बार, ठीक है, 2017 में दूसरी बार ये सांसद बनते हैं। और 2018 में इनको थेरेसा सरकार के द्वारा, जो थेरेसा में प्रधानमंत्री बनी थी, उनकी सरकार के द्वारा इनको मंत्री नियुक्त किया जाता है। और 2019 में तीसरी बार ये फिर सांसद बनते हैं। 2019 में ही ये वित्त मंत्री बनते हैं जॉनसन सरकार में। तो देखें कितनी अस्थिरता है। ठीक है, कि थेरेसा सरकार 2018 में और नेक्स्ट ईयर फिर सरकार बदलती है इनकी, तो जॉनसन सरकार आती है। और 2022 में फाइनली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये बहुत भी गौरवान्वित पल है हमारे लिए कि पहली बार भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति। ठीक है, तो एक नेक्स्ट देखेंगे भूतकोला। भूतकोला कर्नाटक में प्रचलित विशेष अनुष्ठान है। ये कैसा अनुष्ठान है, क्या होता है इसमें, तो भूत और इंसान के बीच संपर्क और क्रियाकलाप इसमें दर्शाया जाता है। कांतारा फिल्म में इसे प्रदर्शित किया गया, इसीलिए चर्चा में रहा ये। और यक्ष ज्ञान जो होता है कर्नाटक में, लोक रंगमंच है कर्नाटक का, तो वहाँ पे इसका प्रभाव जो है देखा जाता है उस यक्ष ज्ञान में। नेक्स्ट देखेंगे 10th, ये है हाल ही में FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो किसको, पाकिस्तान को 4 साल बाद, ये 4 साल से ग्रे लिस्ट में बना हुआ था और इसको फाइनली FATF ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो FATF से संबंधित जानकारियाँ देखेंगे महत्वपूर्ण, क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। FATF की फुल फॉर्म ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके, कौन है, वो हैं T राजा कुमार। नाम देख के लग सकता है कि भारतीय हैं, लेकिन ये सिंगापुर के निवासी हैं। और स्थापना इसकी हुई 1989 में। FATF की स्थापना कब हुई, 1989 में।
और इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की थी। जो ब्लैक मनी है इससे निपटारा पाया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटाया जा सके, इसीलिए FATF की स्थापना की गई थी कि धन का निष्कासन ऐसी जगह पे ना हो, धन का यूज ऐसी जगह पे ना किया जाए जैसे आतंकवादी गतिविधियों में, तो आदि चीज़ों में। यहाँ पे देखा गया कि पाकिस्तान इन चीज़ों में ज़्यादा संलिप्त था, इसलिए पाकिस्तान को 4 साल से ग्रे लिस्ट में बना के रखा गया था FATF के द्वारा। और ये FATF में सदस्य कितने होते हैं, तो 39 सदस्य FATF में हैं, जबकि 2010 में भारत भी इसका सदस्य बना। ठीक है, भारत FATF का सदस्य है। एक साल में 3 बार इसकी बैठक होती है। अब FATF से किसको निकाला गया ग्रे लिस्ट से, तो पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे हम। बाबर आजम ये क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी टीम के, क्रिकेट टीम के, तो सितारा ये इम्तियाज़ सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं आसिफ गफूर। इनको क्वेटा में, नॉर्मली इनको कोई नियुक्ति मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू, ये महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा ये बनी हैं। मनीषा रोपेटा पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस अधीक्षक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक चैनल चलता था, बैक चैनल वार्ता हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सतेंद्र लांबा ने इसका नेतृत्व करते थे और 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, सतेंद्र लांबा का। तो ये एक निधन से संबंधित भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बैक चैनल वार्ता का संचालन कौन करते थे, नेतृत्व कौन करते थे, तो सतेंद्र लांबा भारत और पाकिस्तान के बीच चलता था, इसका संचालन करते थे। और वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान, ठीक है, पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 11वां है, हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जक्षय शाह। जक्षय शाह साहब को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे हम, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण संबल को नियुक्त किया गया। अरुण संबल को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारती दास को, ये पिछली बार भी हमने पढ़ाया था कि भारती दास इनको नए लेखा महानियंत्रक के रूप में यानी CGA के रूप में इनको चुन लिया गया है। कैग नहीं है, ये CGA हैं भारती दास, और ये सोनाली के स्थान पे आए हैं, सोनाली दास के। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है। 12वां देखेंगे हम, 12th नंबर क्वेश्चन, ये हाल ही में फायरवोल्ट एक कंपनी है जो कि स्मार्ट वॉच बनाती है और पेन बनाती है, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, कियारा, हमने पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि फायरवोल्ट ने कियारा आडवाणी को भी नियुक्त किया था, कियारा आडवाणी। तो अब ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, विजय देवरकोंडा और कियारा आडवाणी दोनों फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। अन्य ब्रांड एम्बेसडरों की बात करेंगे, बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वालकारू ने अजय देवगन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हीटो मोटो कार्प का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रामचरण को घोषित किया है। रामचरण साउथ इंडियन एक्टर हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम, महत्वपूर्ण है ये। देखेंगे ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया, ये आसाम में शुरू किया गया। तो आसाम से संबंधित अन्य जानकारियाँ देखेंगे हम क्या हैं। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया।
किसने किया? अमित शाह ने। ये महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है, असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए और मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया, असम के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है निरंजन ओवल को, ठीक है। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार निरंजन ओवल को मिला है। और अन्य पुरस्कारों की बात करेंगे तो 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार ये मिला है बारबरा मेटकॉफ को, ये यूएसए के हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता। और रॉक्सी कोल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया, ठीक है। 15 नंबर करंट अफेयर देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो कर्नाटका बैंक है। महत्वपूर्ण है, ये बैंकों से संबंधित क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो DX 2022 पुरस्कार कर्नाटका बैंक ने प्राप्त किया है। और 16वां है हमारा करंट अफेयर, हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया? तो पुनीत राजकुमार को। तो इतनी करंट अफेयर की हो गई ये बातें कर्नाटक की। तो आगे देखें कर्नाटक से संबंधित अन्य बात। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया। ये जो हम अन्य संबंधित जानकारी देखते हैं, ये वो जानकारियाँ होती हैं जो या तो स्टैटिक लिंक कर रही होती हैं इस करंट का, या फिर पुरानी करंट 1-2 महीने पुरानी जो चर्चा में रही होती है करंट, वो वाली होती हैं, ठीक है। ज़्यादा पुरानी नहीं होती हैं, 1-2 महीने पुरानी करंट, जिससे कि पुराना भी रिवीजन हो जाए। और अगर कोई स्टैटिक लिंक मिलता है तो मैं स्टैटिक भी इसमें कवर करा देता हूँ। तो देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया। कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। तो कर्नाटक सरकार ने समझौता किया है किसके साथ? ईसा आउटरीच के साथ। क्यों किया है? तो वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया है, ठीक है। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा अपनी कहाँ खोली है? बेंगलुरु में, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। और गाय गोद लेने के लिए पूर्णकोटि दत्तू योजना, तो गाय गोद लेने के लिए पूर्णकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? वो बन गया कर्नाटक। हाल ही में किस IIT ने 2011-12 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के लिए पुरस्कार जीता है। तो जब हमने बात की IIT की, तो इनसे संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में इन्वेंटिव का उद्घाटन किया, ठीक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पे? IIT दिल्ली में। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया। नीलेकणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। अब IIT मद्रास से संबंधित एक और फैक्ट ये था कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी इसने जीता है। नेक्स्ट IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम, जिसे निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम भी कहते हैं, ये शुरू किया है। और IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है, ठीक है। आर्टिफिशियल मांसपेशी जो है इसने अंतरिक्ष रोबोट के लिए IIT कानपुर ने निर्मित की हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में DGCA ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? तो उड़ीसा राज्य ने। तो जयपुर हवाई अड्डा कहाँ पे? जयपुर है, ये जयपुर हवाई अड्डा कहाँ है? उड़ीसा में, जिसको लाइसेंस मिला है, DGCA ने दिया है अभी। उड़ीसा राज्य से संबंधित अन्य बातें देखेंगे। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के लिए पहले एल्यूमिनियम फ्लैट ट्रैक का उद्घाटन किया। तो उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त करने के लिए
उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है। और अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्लैट रैक का उद्घाटन किया है। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई, हैंगिंग सोलर फेंसिंग, ठीक है, ये लगाई गई उड़ीसा में। और भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू किया है। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू किया। अभी 19 नंबर की हमारी करंट अफेयर है, इसको देखेंगे। जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा, ठीक है, तो कौन लॉन्च करेगा। सॉरी, बीच बीच में पटाखों की आवाज़ आ रही है, इनको मैं भी रोक नहीं सकता हूँ, तो आप भी थोड़ा मैनेज करना। तो 19 नंबर की करंट अफेयर देखेंगे कि जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। तो कौन लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा जून 2023 में चंद्रयान 3। और चंद्रयान 1 और 2 तथा इसरो से संबंधित अन्य जानकारी हम देख लेंगे। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को भारत के श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया गया। और लॉन्च व्हीकल जो था वो था PSLV C11, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चंद्रयान 3 की डेट आ गई, जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा, इसरो लॉन्च करेगा। और जब हम चंद्रयान 3 पढ़ रहे हैं तो चंद्रयान 1 और 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो भारत के श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया गया था। जिस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम था PSLV C11, ठीक है। और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से इसको भी लॉन्च किया गया अपराह्न 2:43 पे, ठीक है। इसरो की स्थापना, अब इसरो से संबंधित हम तथ्यों की बात करेंगे। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसको माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसरो भारत सरकार की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक, कर्नाटका में। चांद पर भेजे गए इंसानी मिशन का नाम क्या था, अपोलो 11। तो चांद पे भेजे गए इंसानी मिशन का नाम क्या था, अपोलो 11। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 अगस्त 2022 को आज़ादी सैटेलाइट ले जाने के लिए अपने सबसे छोटे वाणिज्यिक रॉकेट, जिसका नाम है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया। इसे अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए लॉन्च किया जाएगा। और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और देखेंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। इसरो के कितने केंद्र हैं, तो इसरो के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में है। एक है इसरो उपग्रह केंद्र, ये कर्नाटका बेंगलुरु में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये अंतरिक्ष से संबंधित है। यहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित वो अन्य बातें जो भी हैं, रिसर्चेज वगैरह वो होती हैं, वो श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है, तो अतुल कुमार गोयल को चुन लिया गया है। IBA से संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, और इसका उद्देश्य क्या है, IBA का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं, ठीक है। इनको शामिल करके इसको चलाया जाता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। और बैंक से संबंधित सारे कामकाजों को इकट्ठा मिलके ये लोग कॉर्पोरेशन के साथ पूरे संसार में चलाते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष चुन लिए गए हैं फिर से अतुल कुमार गोयल। थैंक यू। ये हमारी आज की करंट अफेयर हो गई कंप्लीट। वीडियो आपको लाइक करनी है अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमने 23, 24 और 25 ये आज तक की करंट अफेयर कवर कर ली है, ठीक है। और बाकी कल 26 है तो कल का करंट कल आएगा। थैंक यू सो मच, बाय।